हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज़ का आज डे 16 है। और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के श्री कृष्ण जी का दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें आज हम लोग 3 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 25, 26 और 27। तो श्लोक नंबर 25 कुछ इस प्रकार है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। इसका अर्थ है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इसका तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द, जो कि हमने एक पहले श्लोक में देखा, इससे पहले वाले श्लोक में, इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध नहीं करना चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 26, जो कि कुछ इस प्रकार है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसका अर्थ है, अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। इसका तात्पर्य है, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 27, जो कि कुछ इस प्रकार है। तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इसका अर्थ है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। किस प्रकार बोला, ये हमें श्लोक नंबर 28 में पता चलेगा। और इस श्लोक का श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, तो फिर आज के श्लोक पूरे हुए। तो फिर अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।